सारे मित्र ऐसे नहीं होते हैं। हाँ। आपने देखा होगा कृष्ण और सुदामा की दोस्ती देखी है आपने, पढ़ी होगी, सुनी होगी। सब मित्र वैसे नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइफ में खुद भी उठते हैं और अपने साथ वाले लोगों को उठा के चलते हैं साथ में। तो हम तो इन्हीं नीतियों को मिसाल है भाई, जय वीरू की मित्रता है। तो होनी ही चाहिए ऐसी मित्रता। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी। संदर्भ में ये काम हुआ और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस जहाँ ये पंप है, पहला तो इसका उद्देश्य है क्वालिटी क्वांटिटी के रूप में लोगों को डिलीवर्ड करना। ग्रुप में सबकी अलग अलग कुछ ना कुछ खासियत है, अलग अलग। कोई फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है, उसके पास अन्य चीज़ों का अभाव है, किसी फिर दोबारा इसको रिकंस्टिट्यूशन बोलिए, उसके तहत सोनू जी इसके नए डीलर हो रहे हैं, हो गए और आगे आपको सुविधाएं सारी मिलेंगी। अभी छोटा सा साराम NH 922 पर हम लोग HPCL का ही रीओपन करने जा रहे हैं। फिर कृतसागर है ब्रह्मपुर के आगे, वहाँ NH 922 ही है, वह नया पेट्रोल पंप का ओपनिंग हुआ है। इससे था मगर अभी जो सुइया पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं सोनू सिंह जी, उनके द्वारा ये आज ओपनिंग किया जा रहा है। क्या कहिएगा, कैसे वो मतलब अपना लाइन छोड़ करके इस लाइन में आए? देखिए, यह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, भारत सरकार की कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOCL और BPCL, और उसमें बहुत सारे उसके अपने रूल्स हैं। तो पहले हमारे मित्र ही रणधीर बाबू इसको चलाया करते थे, बहुत दिनों तक उन्होंने इसको ऑपरेट किया। कुछ इश्यूज थे उनके साथ, तो उन्होंने चाहा कि इस काम से हम रिटायर ले लें। तो ऐसा प्रोविज़न है कंपनीज में कि आप फुल रिटायरमेंट ले सकते हैं और नए डीलर को बनाया जा सकता है। सोनू जी चूँकि हमारे मित्र हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं, पहले से उनका एस्टेब्लिश्ड ब्रिक्स का उद्योग है पूरे दोनों ज़िलों में। तो उनकी, हम लोग की इच्छा थी, ग्रुप की इच्छा थी, उनकी भी इच्छा थी कि एक ये अच्छा लोकेशन है तो ये व्यवसाय भी किया जाए। ऑलरेडी हम लोग भी पहले से जुड़े हुए हैं, तो उसी संदर्भ में ये काम हुआ और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस जहाँ ये पंप है, पहला तो इसका उद्देश्य है क्वालिटी क्वांटिटी के रूप में लोगों को डिलीवर्ड करना, और साथ ही एक वैसा ये जगह है जहाँ हम लोग बैठे हैं, तो यहाँ से एक सामाजिक और राजनीतिक तरह के भी लोग आया जाया करेंगे, एंटरटेन करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और उसका लुत्फ़ उठाएंगे। अभी तो मोटिवेट नहीं? ऐसा नहीं होता है। देखिए, होता ज़रूर है कि अगर एक साथ हम लोग एक व्यवस्था में हैं, मित्र हैं, साथ में सब लोग रहने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे का इम्पैक्ट एक दूसरे पर पड़ता है। तो उनका सोनू जी चूँकि पहले से ब्रिक्स उद्योग है उनका, तो स्वाभाविक है हम लोग साथ रहते हैं, चर्चाएं होती हैं कि भाई पेट्रोल पंप बिजनेस आज से नहीं, जब से पेट्रोल पंप का व्यवसाय है, आज से नहीं 60-70 सालों से, उसके पहले से, तो इसको एक स्टैंडर्ड बिजनेस माना गया है। तो उसके तहत अगर उन्होंने इसको किया है और हम लोग पीछे से लग गए, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है। और आज आपको एक खुशखबरी बता दें। देखिए, आप में अगर कुछ मेरिट्स हैं, अगर आप जानने वाले हैं किसी विषय को, तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, लोगों के बीच ले जाना चाहिए। अगर ग्रुप है तो ग्रुप में सबकी अलग अलग कुछ ना कुछ खासियत है, अलग अलग। कोई फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है, उसके पास अन्य चीज़ों का अभाव है, किसी के पास टेक्निकल जानकारी है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो सब लोग एक अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, तो ग्रुप आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो इस कंसेप्ट के चलती है ना ऐसा कुछ नहीं। देखिए ना, बगल में बैठे हैं, थोड़ा सा कैमरे का फोकस उधर भी आप ले जाएंगे तो अजय सिंह जी हैं, हमारे मित्र हैं, मुखिया हैं देवमलपुर बहादुरी के, बगल में गुड्डू सिंह जी भी बैठे हैं, हमारे बगल में जिला पार्षद इनकी पत्नी है कृष्णा प्रमोद ओझा जी बैठे हैं। सारे लोग हमारे आदरणीय, इस जिला नहीं पूरे शाहाबाद में जानी मानी हमारी नेत्री और हम लोगों की बहन आदरणीय श्रीमती सोनाली जी भी बैठी हैं, इनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया था। तो ये है कि ये अगर ग्रुप है तो ग्रुप में सकारात्मक चीज़ों को आगे लाना और लोगों को एक दूसरे से जोड़ना, यही तो इसकी परिभाषा है ना। तो हम लोगों ने सिर्फ इतना काम किया कि एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया है। और ख़ास करके हम देखिए, हम जातियों पर बात नहीं करते हम लेकिन हम ब्राह्मण परिवार से, तो ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद देता है और उस परिकल्पना के साथ हम लोग आगे हैं। कितने दिन से प्लानिंग चल रही थी?
कुछ नहीं, इसका कोई प्लानिंग नहीं, 10-15 दिनों में ये हुआ। और हम लोगों ने सबसे पहले एचपीसीएल को, चूंकि एचपीसीएल का ये प्रतिष्ठान है, तो उनसे अप्रूवल लिया कि क्या ऐसा संभव है, तो उन्होंने कहा कि संभव है। तो पेन पेपर में ये सारी चीज़ें होती हैं, पहले से ये ऑपरेट हो रहा था, लेकिन आज फिर दोबारा इसको रिकंस्टिट्यूशन बोलिए, उसके तहत सोनू जी इसके नए डीलर हो रहे हैं, हो गए, और आगे आपको सुविधाएं सारी मिलेंगी। सवाल ये है कि जो ये पेट्रोल पंप रेडी स्टोर हुआ है, बता भी रहे आप, जी जी। तो कितना फायदा होना है? देखिए, इसका कैलकुलेशन आप सिर्फ इस आधार पर कीजिए कि अगर कोई भी आप प्रतिष्ठान खोलते हो, किसी तरह का बिजनेस हो, अगर ज़्यादा आप सेल करते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट है। तो जितना आप सेल कर पाएँ, तो ये हम लोग आसान्वित थे इस बात को लेकर के कि एनएच है, काफ़ी ट्रैफिक मोड है, और उसमें स्वाभाविक है कि एनएच का पंप है, तो काफ़ी अच्छा सेल इम्प्रूव होना चाहिए। और जो अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, जो अपने फर्दर और बिजनेस हैं जहाँ पर वाइल कंजम्पशन है, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा आपको पंप रहेगा, इसमें नो डाउट। और सारे पंप्स हैं, खुलने वाले पंप है। रिसेंट में आपको जानकारी दे दूँ, चूँकि आपने पंप की चर्चाएं की, तो अभी छोटा सासाराम NH 922 पर हम लोग एचपीसीएल का ही रीओपन करने जा रहे हैं। फिर कृतसागर है ब्रह्मपुर के आगे, वहाँ NH 922 ही है, वह भी LHS साइड है कि पटना से आप बक्सर जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी खोलने जा रहे हैं। एक और पंप है स्टेट हाईवे जो आरा से सासाराम जाती है, तो नगरी एक जगह है, वहाँ भी खोलने जा रहे हैं। तो इस तरह का यानी कितना प्लानिंग आप लोग की? ना नहीं, ऐसा कुछ देखिए प्लान नहीं है ना, इसमें कोई बातें। अगर आप टेक्निकली साउंड है, अगर किसी चीज़ के बारे में आप बेटर, आपकी समझदारी है, तो आप उस काम को कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो ये है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पर जितने लोग आए उनको हृदय से उनका अभिनंदन, उनको आभार, शुभकामनाएं। और सारे लोगों, चूँकि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जितने भी व्यूअर्स हैं, खास करके इस एरिया के और जो बक्सर से आने वाले लोग हैं, आप आइए, क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग अवेलेबल कराएंगे। सारी सुविधाएं जो पेट्रोल पंप पर होती हैं, वो सारी सुविधाएं देंगे। और आप लोगों ने यहाँ समय दिया, यहाँ आए, इसके लिए आप लोगों को भी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। क्या कहिएगा, यहाँ पर ओपनिंग में पहुंची हुई हैं, और मतलब एक मित्र, अपने मित्र को, मतलब जिस जो बिजनेस था उसी बिजनेस में लाए। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। जब तक आप कोई बिज़नेस नहीं करेंगे, आप जॉब गिवर कैसे बनिएगा? तो ये जॉब गिवर्स के लिए एक बहुत अच्छा पहल है। और मुझे लगता है कि आपकी अगर संगत अच्छी होती है ना, तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नहीं, बहुत बार देखा जाता है कि जो मतलब मित्र होते हैं, नहीं चाहते हैं कि जो मेरा बिजनेस है उसी बिजनेस में मेरा भी मित्र आए। सारे मित्र ऐसे नहीं होते हैं। आपने देखा होगा, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती देखी है आपने, पढ़ी होगी, सुनी होगी। सब मित्र वैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइफ में खुद भी उठते हैं और अपने साथ वाले लोगों को उठा के चलते हैं साथ में। तो हम तो इन्हीं नीतियों को फॉलो करते हैं, और हमारे आसपास सभी लोग ऐसे ही हैं जो खुद भी अच्छा कर रहे होते हैं, और जो उनके आसपास के लोग रहते हैं उनको भी वो मोटिवेट करते हैं कि अपनी लाइफ में अच्छा करें और आगे बढ़ें। कभी देखा जाए तो कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, कंपटीशन होना गलत बात नहीं है। अगर हेल्दी कंपटीशन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आप सीखते हैं। लेकिन आपके इस कंपटीशन में जेलसी की भावना आ जाती है, तो वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आप अगर कंपैरिजन करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप फोकस्ड रहेंगे अपने काम के प्रति, आप लगन से कुछ कीजिएगा, तो आप आगे बढ़ेगा। और हेल्दी कंपटीशन कभी नुकसान नहीं देता है, वो आपको हमेशा अच्छा बनने की प्रेरणा देता है। ऐसे मित्रता के लिए क्या कहिएगा? मिसाल है भाई, जय वीरू की मित्रता है। तो होनी ही चाहिए ऐसी मित्रता। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सब पहल करें कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, बेहतर करें, और साथ में अपने मित्रों को भी मोटिवेट करें कि वो भी हमारे साथ अच्छा करें। देखिए, जब हमारा दोस्त अच्छा करता है, किसी अच्छे पोस्ट पे रहता है, तो बताने में मज़ा आता है ना कि अरे हमारा दोस्त है, इस विभाग में है, हम कोई भी काम करवा देंगे या उनसे सिफारिश कर देंगे, तो अच्छा लगता है ना। तो दोस्त भी अच्छे जगह पे और खुद भी अच्छे जगह पे हो, तो वो डबल मतलब ब्राउनी पॉइंट्स हो जाते हैं। लोगों को कितना फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है, एक अच्छे लोकेशन पे है? देखिए, लोकेशन तो मैटर करता ही है। काफ़ी अच्छे लोकेशन पे तो फ़ायदा होगा ही लोगों को। और हाईवे पे भी है, इतनी अच्छी लोकेलिटी मिलना मुश्किल है इस टाइम पे, और अभी तो क्राइसिस सिचुएशन भी चल रहा है। तो इसलिए ये एक अच्छा पहल है, और मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक लोगों को बहुत फ़ायदा होगा।